जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरपंच जगतार सिंह, सना बलवंत सिंह, गांव कोलमोला, डाक खन्ना नानकपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला, ब्लॉक पंजौर। सर, जब से हम सरपंच बने हैं लगभग हमारे को 6 महीने के लगभग हो गया है। कार्यकाल का जो समय बीता है वो हमारा समय मान लो एक संघर्ष के रूप में ही व्यतीत हो गया है। हमारे को सरकार ने शुरू से ही संघर्ष पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हम विकास के लिए ये समय चुना था और गांव वालों ने भी हमारी तरफ से कुछ उम्मीदें रख के, हमारी तरफ से कुछ इरादे रख के हमारे को आगे लेके आए थे विकास के लिए। लेकिन अभी जो हमारा विकास है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, धरातल पर है। अभी ऐसा कोई कार्य हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम गांव को पूर्ण रूप से विकास के रास्ते पर लेकर आ सके। मेरा गांव एक जंगल के बीच निवास करता है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मार्केटिंग या कनेक्टिविटी नहीं है। अभी तक फिलहाल हम ऐसी जगह है जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं कि हमारे को सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जो हमारी ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग का सबसे पहले मेरे गाँव के रोजगार पर असर होएगा, क्योंकि जो ई टेंडरिंग का ठेकेदार है वो अपनी लेबर, अपना सामान, अपने साधन प्रोवाइड कराएगा, जिससे जो मेरे गांव के साधन है, मेरे गांव की जो लेबर है, मेरे गांव के जो मजदूर है वो इस बात से मान लो इस जो मेहनत करके अपना पैसा कमाएंगे इससे वो वंचित रह जाएंगे। गरीब जनता का ऐसे है जैसे वो गरीब जनता को क्या चाहिए, गरीब जनता को जो सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं वो चाहिए होती है। जैसे हमारे को राशन मिलता है या हमारे को जो बीपीएल की सुविधा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे धरातल पे काम कर रहे हैं और उनका बीपीएल अभी तक नहीं बना है। और फैमिली आईडी में इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 6 लाख दिखा रखी है। और बिजली का बिल, ये सभी प्रॉब्लमें आ रही हैं जिसकी वजह से वो फैमिली आईडी। सर, जो मेरा स्कूल है वो मिडिल है, 8वीं तक का स्कूल है। 8वीं के बाद जो मेरे गाँव की बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए यहाँ से 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। और मेरी सरकार से यही अपील है कि मेरे स्कूल को अपडेट करके 10th तक किया जाए, ताकि जो मेरा आने वाला भविष्य फ्यूचर है बच्चों का वो बन सके। कम से कम 10 तो हर बच्चा पढ़ना चाहिए। सर, जब से मैं सरपंच बना हूँ, पहला नंबर तो हमारे को मान लो टाइम ही नहीं दिया सरकार ने। ये बात समस्या के बीच हम पूरा सहयोग देंगे। जैसे आप यहाँ की समस्या की बात करते हैं, सरकार की तरफ से हमारे गांव को कोई स्वास्थ्य की सुविधा खास करके नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना तो मान लो जो जनता है उसके लिए है, ना पशुओं के लिए है। कोई भी यहाँ पे साधन नहीं है। अगर किसी को एक बट्टी भी, एक मान लो टैबलेट भी लेने के लिए जाना पड़े तो 7 से 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सरकार से अपील करता हूँ कि जो हमारी स्वास्थ्य की समस्या है इसको जल्दी से जल्दी मान लो समस्या को सुलझाया जाए, हमारे को सुविधा दी जाए, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। और उसमें पशुओं के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और जो मान लो व्यक्ति हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और वहाँ पे जो भी डॉक्टर वगैरह हैं उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। सर, पानी की जो समस्या है मेरे गाँव में सबसे गंभीर रूप धारण करके बैठी है। जब से मैं सरपंच बना हूँ कम से कम मैंने 7-8 चक्कर तो ऑफिस के लगा दिए हैं। अगर मेरे गांव में पानी की मोटर एक बार ख़राब हो जाए तो 5 दिन मेरे गांव में पानी की सप्लाई नहीं आती। और मेरे गांव में कोई ऐसा तालाब, कुआं, कोई टूटी, ऐसा कोई किसी का मान लो निजी ट्यूबवेल नहीं है जहां से हम पानी ले सके। हमारे को जो पानी है वो पानी हमारे को टूटी से ही प्राप्त होता है। अगर एक बार मोटर ख़राब हो जाए 5 या 7 दिन हमारे को पानी से वंचित रहना पड़ता है। और जो मेरे गाँव के व्यक्ति हैं, पशु हैं, वो सारे पानी की टूटी पर ही डिपेंड है। सर, गरीबी की बात ऐसे है जैसे अब सरकार का नारा है कि हमने गरीबी खत्म करनी है, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? धरातल पे गरीबी नहीं, गरीब खत्म हो रहा है। गरीब के हाथों में सिर्फ कागज थमा दिए हैं, आधार कार्ड पूरे करो, फैमिली आईडियाँ पूरे करो, लेकिन सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाओं से वो वंचित है। उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो गरीब आदमी है वो गरीब ही होता जा रहा है। गरीब आदमी को ऊंचा उठने के लिए मानो सरकार की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा जो नहीं मिल रही है।
तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जो गरीब आदमी हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, उनके बीपीआर बनने चाहिए। अभी जो सरकार का नारा है कि हम सभी को रोजगार देंगे, रोटी मकान कपड़ा सभी को प्रबंध करवाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा मान लो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से ना तो यहाँ पे हमारा जो गांव है बिल्कुल गरीबी के बीच में, गरीबी की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है। यहाँ तो ना कोई आने जाने का खास साधन है, ना कोई रोजी रोटी का साधन है, वो सारा गरीबी पे ही माले बात आके खत्म होती है। जनता से तो हमने पहले वादे, मान लो सरपंच बनने से पहले वादे कर लिए थे कि हम आपका पूरा विकास कराएंगे, आपकी गली नालियों तक सीमित नहीं रह के हम आपके गांव का पूरा विकास करवाएंगे। यहाँ हर तरह की चीज़, हर तरह की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो सरकार की तरफ से मिलने वाली है। लेकिन अभी तक हमारे को कोई ऐसी सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। सर भैया मेरे गांव में पढ़ी लिखी भी जो बहुएं हैं वो भी आ रखी हैं, लेकिन जो उनके लिए मान लो आय का साधन है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आय का बिल्कुल भी साधन नहीं है, चाहे मान लो वो पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ है। मेरे गाँव की सभी बहू बेटियाँ पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, लेकिन रोजगार का कोई साधन नहीं है। ग्राउंड लेवल पे धरातल पे है, आय का किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि यहाँ पे जैसे कोई सिलाई सेंटर है या कोई रोजगार प्रोवाइड करवा के आय का साधन प्रबंध करवाने की कृपा करें। और जो सड़क की खस्ता हालत है उसके बारे तो बोलना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको हम फिर भी मोटा मोटा बताते देते हैं। जैसे वो ठेकेदार ने ठेका लिया, वो डंगे लगाए, वो डंगा लगा के लेबर एक तरफ नहीं होती, जब भी डंगा गिर जाता है 10 मिनट के बाद डंगा गिर जाता है। आप धरातल पे जाके देख भी जा सकते हैं, मौके पे देख भी सकते हैं, सभी डंगे फटे हुए हैं। हमने उनकी आरटी भी लगा रखी है, लेकिन यह ठेकेदार के ऊपर कोई असर नहीं है। और जो टिप्पर चलते हैं सारी सड़क तोड़ रखी है, क्योंकि हमारे को आने जाने के लिए सड़क चाहिए, रास्ता चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ना तो किसी प्रकार की कोई तारकोल तरीके से पड़ी है और ना ही कोई डंगा वगैरह जो भी दीवार लगनी है वो नहीं सही तरीके से लगती है। ठेकेदार को बोल के हम थक गए हैं। अब हम सरकार मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि आने वाले टाइम में जो ये अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, ठेकेदार गलत काम कर रहे हैं, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा।